गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा। जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. Jai Srila Prabhupada. मंचः क्रियन्तं विविधा मल्लरंग परिश्रितः। तो इस महान उत्सव के लिए, फेस्टिवल के लिए पूरा एक स्टेडियम बनाया जाए कुछ समय के लिए, और विविध मंच बनाए जाएं। मंचा विविधा क्रियंता, विविध प्रकार के मंच बनाए जाएं। ऊंचा नीचा, एक तो गोलाकार वो सभा बनाई जाएगी निश्चित रूप में, जैसे स्टेडियम होता है, आप लोगों ने देखा होगा। नीचे सीढ़ी होती है, उसके बाद दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, और उसमें भी कोई कोई मंच राजा के बैठने के लिए, सरकारी आदमियों के बैठने के लिए, ये मुष्टिक चारुण आदि के बैठने के लिए, तो उनके लिए थोड़ा इसलिए विविधा मंच कह रहा है। विविधा मंच, मंत्री लोग जहाँ आकर के बैठेंगे, और नगर के भी, नगर पालिका के बड़े बड़े लोग जहाँ बैठें, मथुरा जी के और देश से भी बड़े बड़े नेता आएंगे, उनके लिए कुछ विशेष आसन होना चाहिए। और
इतना बैठने की व्यवस्था हो कि जहाँ पर सारे लोग बैठ सके। पौरा जानपदा सर्वे पश्यन्तु स्वैर संजुगम, ऐसे बनाओ कि कहीं से बैठा हुआ व्यक्ति अखाड़ा पर दृष्टि डाले। अखाड़ा था नीचे, जमीन पर ही अखाड़ा था, तो मंच विविध करने के लिए कह रहा है। तो कौन कहाँ बैठाए होंगे तो जो बैठे होंगे वही जानते होंगे। सब करो, तुरंत करो, पूरा सरकारी पावर लगा दिया उसको खड़ा करने में, बनाने में। रातों रात सब तैयार हो गए। विविध प्रकार के मंच केवल बैठने के ही नहीं थे, कहीं कहीं आराम से गद्दी और तकिया लगा हुआ था, उस पर बैठ करके कुछ लोग देख रहे थे। वही जो राजकीय पावर वाले थे वे सब। उसमें नंद बाबा भी आएंगे, नंद बाबा बैठेंगे, भगवान के सखा गण आदि आएंगे। तो इनके लिए भी वो ट्रिक से बहुत अच्छा बनवाया था। थोड़ा जोग माया ने सब कुछ अच्छा करा लिया था कंस, जहाँ सखा लोग बैठे थे। और तो सब बहुत बड़ी सभा होगी, तो जहाँ स्वैर संजुगम पश्यन्तु, सब लोग ये देखें, ये प्रीति का दंगल था। उन्हें जहाँ सब लोग ये देख सके, ये तमाशा। आज भी दंगल देखने के लिए बहुत लोग जुटते हैं, तो ये प्रेम का दंगल होता है। लेकिन ये बहुत घातक दंगल था जिसमें भगवान को मारने की योजना थी। तो मंचा क्रियंतम विविधा मल्ल रंग परिश्रिता, और मंच की क्या विशेषता बता रहे? मल्ल रंग परिश्रिता। मल्ल रंग, मल्ल उत्सव, मेला कहिए या उत्सव कहिए, से परिश्रिता। सब जगह ऐसी ऐसी चीज़ें सजाई जाए जिससे वो पहलवानों का लड़ने में उत्साह बढ़े। झंडा टांगा हुआ छोटा छोटा जहाँ तहाँ। झंडा लेना ही एक उत्सव करने का जिम्मेवारी समझा जाता है। किसी किसी जगह के लोग, उन लोगों ने झंडा लिया है, उन लोगों ने झंडा लिया, ऐसे कहते हैं। तो सजाए गए थे कपड़े आदि सब, ऐसा बनाओ और रातों रात तैयार कर देना है। यह ज़्यादा से ज़्यादा कल शाम तक सब पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि परसों कृष्ण बलराम आएंगे। इस तरह से भेजेगा क्रूर जी को। इसके बाद इनसे जिम्मेवारी सौंपने के बाद अब हाथियों के सरदार, हाथी हाँकने वालों का सरदार को बुलाया। महामात्र, जिसको चुन लिया गया था कि यही कुबलया पीढ़ी को चलाएगा, अथवा पहले से ही कुबलया पीढ़ी को वही चलाता था, वही उससे युद्ध करवाता था, उसको बुलाया। महामात्र त्वया भद्र रंग द्वारे उपनियतम। हे महावत जी, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है। आप कुबलया पीढ़ी नामक हाथी को रंग द्वारी उपनियता, रंग द्वार पर लाइए, उसे लाया जाए। गेट पर ही, जहाँ प्रवेश है उस सभा में जाने के लिए, वहीं खड़ा करने को कह रहा है, ठीक बीच में। और जब कृष्ण बलराम आवे तो वो उनको प्रेरित करके मार। कितने दुष्ट लोग थे, रात दिन केवल यही सोचते रहते थे कैसे कृष्ण का वध कर रहे। तो रंग द्वार पर रखिए, ऐसा न हो कि उनके आने के बाद लाना चालू करो और सभा में प्रवेश कर जाए। सभा मल्ल युद्ध के लिए हो रही है, और जो मुख्य मल्ल युद्ध करने वाले हैं कृष्ण बलराम, उनको सभा में के द्वार पर ही खत्म करने की योजना बनी। तो मल्ल द्वारी उपनियताम और जही तेन मम अहितौ ममाहितौ, उसी से मेरे दोनों शत्रुओं का वध कर दीजिए। कंस बहुत डरता था कृष्ण बलराम से। हो सकता है कि सभा में
न मार पावे। वहाँ तो प्रवेश करेंगे गेट पर तो मारने में सहूलियत रहेगी, और वो भी हाथी। तो वर्णन ऐसा है कि जब कृष्ण बलराम गए रंग द्वार पर तो महावत हाथी को ऐसे सीधा तिरछा खड़ा किया था, तिरछा खड़ा कर दिया था, द्वार अवरोध किया था। तो भगवान श्री कृष्ण कहे कि ए महावत, हाथी को थोड़ा बगल में करो। और गेट पर हाथी रखा जाता है, लेकिन गेट के बाद में ऐसे सजाया जाता है या कुछ किया जाता है। उछल किया था। शुभ यज्ञ हो रहा है ना, तो यज्ञ में जल यात्रा होती है तो उसमें हाथी आता है, देखते हैं। तो हाथी को द्वार पर खड़ा किया जाता है मंगल के लिए, शुभ के लिए, लेकिन द्वार में भीतर ऐसे तिरछा नहीं खड़ा कर दिया जाता है कोई जाए आवे ना। लेकिन उसको तो ट्रेनिंग था, तो कंस का अनुशासन था, टेढ़ा खड़ा कर दिया था। तो भगवान आए, तुमको कोई बुद्धि है हाथी खड़ा करने की? हाथी ऐसे खड़ा किया जाता है। हाथी को हटाओ, बगल में करो, नहीं तो तुमको और हाथी को दोनों को जमराज के यहाँ भेज दूंगा। वो तो क्रोध से तिल मिला गया। भगवान ऐसे विनय पूर्वक नहीं बोले, बोलते हैं बहुत मधुर, लेकिन उस महावत से बहुत कठोर बोले। हाथी के साथ जमलोक भेज दूंगा। हाथ में कुछ नहीं है, छूछे हाथ हैं दोनों भाई। तो श्री बलराम जी चुपचाप थे साथ में, और भगवान बोल रहे थे, चलो हटाओ। हाथी को हटाते हो कि नहीं? इतना सुना तो हाथी पर अंकुश मारा, प्रेरित किया कि रे दुष्ट को मार दो तुम। इतना खल, जितना सुना था उससे ज़्यादा बदमाश। ये सब असुरों को मारते मारते इसका मन बढ़ गया। हाथी को प्रेरित किया और चला कृष्ण को मारने के लिए। तो लेकिन वो तो लीला अब कहने पर फिर देरी होगी। कैसे कैसे मारे भगवान, कैसे छल। एक बार दांत मारा, भागते भागते कृष्ण गिरने की नकल किए। ना ही बाप, ऐसे कह करके विकराल पर्वत के समान हाथी आ रहा था, तो भय की लीला किए और भागे। भागे तो गिर गए, गिरने का बहाना किए, तो हाथी जोर से अपना दोनों दांत मारा कृष्ण पर दांत मारा। तब तक कृष्ण वहाँ से हट गया। फर्श पर चलने से बहुत जोर से दांत लगा, दांत में बहुत पीड़ा हुई। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हाथी का दांत हिल ही गया होगा, इतना जोर से मारा था। इसके बाद भाग करके कृष्ण उसके चारों चरण के बीच में हो गए। बड़ा हाथी था, कृष्ण छोटे थे, तो वो पहले तो देख नहीं पाया। हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके साइज के अनुसार आँख नहीं होती है। तो वो देखने लगा इधर से उधर, कहाँ गया कहाँ गया। तो ऐसे वो सूंघ रहा था, सूंढ़ से कृष्ण के शरीर से दिव्य कमल की सुगंध थी। वो समझ गया इसी में। वैसे श्री कृष्ण जहाँ भी रहते थे तो सुगंध निकलती रहती थी। सुगंध से वो सूंघ लिया कि इधर है, तो इधर से हट करके दाएं तरफ बाएं सूंढ़ से पकड़ना चाहता था। कृष्ण इधर आ जाते थे तो फिर उधर से पकड़ना चाहता था, और ऐसे पकड़ नहीं सकता था, पीछे खड़े हो जाते थे। वैसे वैसे करते करते वो बड़ा हाथी तबाह हो रहा था। और कृष्ण फुर्तीले शरीर वाले मिल नहीं रहे थे। कृष्ण इसके बाद बाहर आए न, ये पहले की लीला है। कृष्ण हाथी के सूंढ़ के ऊपर ऐसे मुक्का मारे, उतने ही छोटे शरीर वाले, लेकिन मुक्का मारे और मुक्का मार करके भागे थे। तब हाथी दांत से मारा, और इसके बाद तब ये आगे पीछे। इसके बाद श्री कृष्ण पूंछ पकड़ लिए नीचे पीछे निकल कर, और पूंछ पकड़ करके हाथी दाएं होता था तो बाएं होते थे, और बाएं होता था तो दाएं हट जाते थे। तो पूंछ पकड़ कर ऐसे चलाने चलाने में आधा तो मर गया, बेदम हो गया हाथी, भारी शरीर।
इसके बाद पूछ पकड़ करके खींचने लगे। श्री बलराम जी आए, कहा तुम पूछ छोड़ो, मैं पूछ पकड़ता हूँ, तुम सूंड पकड़ो। तो कृष्ण सूंड पकड़े, सूंड और बलराम जी पूंछ पकड़े, दोनों लगे खींचने, ऐसे ऐसे डुलाते डुलाते अंत में गिरा दी। गिरा दिए। इसके बाद दोनों भाई जा कर के दोनों दांत उखाड़ लिए। उनके मुट्ठी में आना कठिन था तो मोटा मोटा दांत बड़ा बड़ा था, फिर भी दोनों उखाड़ लिए दांत। और उसी से हाथी को पीट और महावत को भी एक ही बार तो मारे, बस वही खत्म हो गया। महावत मारा गया, हाथी मारा। गेट पर एक घटना हुई, वो हादसा छा गया, बाप रे बाप। जो लोग ये सुने थे कि कौन इस अभिप्राय से बुलाया है, अब उनका तो उत्साह टूट गया। और सभा में और खुशी छा गई। जो देश की जनता थी और मथुरा जी की, वो तो बहुत खुशी में हो गई, बहुत खुशी में हो गई। और नंद बाबा और ग्वाल बाल सब जा करके जो रहे थे कृष्ण बलराम जी कहाँ हैं, वो और सब लीला करते हुए आ रहे थे। ये लीला उनको करनी थी तो या अगर नंद बाबा को केवल आगे भेज दिए, नंद बाबा हाथी के वध में बाधा देते, कहते छोड़ो, जब नहीं जाने दे रहा है तो लौट जाएं ब्रज में, तो क्या ज़रूरत है जाने की। हो सकता है नंद बाबा आज्ञा दे देते, वो हाथी हटा नहीं रहा था, तो अगर लड़का जिद करे गाली दे तो नंद बाबा को पसंद नहीं था। वो कहते कि थोड़ा हो गया, हम लोग ये तमाशा नहीं देखते, चलो मथुरा, चलो ब्रज में लौट जाएं। इसीलिए कृष्ण पहले नंद बाबा को भेज दिए, जिससे कि रास्ता साफ रहे इसको मारने का। तो आप जरा विचार कीजिए, जब हाथी मरा होगा तो कैसा कोलाहल छाया होगा। जो श्री कृष्ण के भक्त थे कितना प्रसन्न हुए होंगे। अधिकांश तो भक्त ही थे, केवल कंस के कुछ आदमी थे जो दुखी हुए। और हाथी दांत जिसमें टप टप खून चू रहा था, और हाथी दांत निकालने में खून चुआ था, कभी पीताम्बर पर लगा था, कछनी पर लगा था, श्री विग्रह पर, मुख पर, और हाथी दांत लिए थे, टप टप खून चू रहा था। दोनों भाई इसी रूप में कंस के रंगशाला में प्रवेश किए। प्रथम बार कोई हथियार लेकर के आए। ब्रज में तो केवल बांसुरी लेते थे, डंडा लेते थे गाय चराने के लिए, लेकिन अब हथियार लेकर के घुसे। तो हथियार नहीं था, मानो ये दोनों ये भाव व्यक्त कर रहे थे कि बहुत अच्छा हो, इतना बड़ा धन मिला, हाथी का दांत मिला, अब ले जाएंगे अपने गांव ब्रज में, ले जाएंगे, रखेंगे इसको। लोग सुनते होंगे कि हाथी दांत बहुत महंगा बिकता है तो ये सब लीलाएं तो बाद में आएंगी। महामात्र से, महावत से कह रहा है, तया भद्र। यह पहले वो सोचा कि अपने प्रिय पहलवानों को श्रम क्यों दूं, उनसे क्यों युद्ध करने के लिए कहूं। और ये भी डर लगता था, हो सकता है कि दोनों खतरनाक कृष्ण बलराम इनका वध कर दें। इसीलिए वो सोचा कि हाथी द्वारा ही मरवाना। अहो किंवा प्रियतमाना मल्ला नाम श्रमोत्पादनेन मत हस्तिना एव सुखम तत्साध्यमिति बहिर्व्यंजन अंतस्तु बिभ्य देव आह। कंस भीतर से डर रहा था, वो चाहता था कि नहीं, अगर ये काम बाहर ही हो जाए तो ठीक है। बाहर रंगशाला में आने पर वो भी डर रहा था, हम भी मर सकते हैं, पहलवान भी मर सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पहले सोचा। द्वार पर ही सब तमाशा खत्म हो जाए तो ठीक है। बहुत डर रहा था, इसीलिए महावत को कहा, हे भद्र, हे चतुर, हे हस्ति नियंतः, त्वया रंग द्वारी कुबलया पीड़ द्वीप उपनीयता। हाथी को द्वीप कहते हैं, 2 बार पीता है, 2 बार जो पिए उसको द्वीप कहते हैं। एक बार सूंड में पानी लेता है, एक बार ऐसे पीता है, दूसरी बार मुंह में पानी लेता है, तो 2 बार पीता है, तो द्वीप कहते हैं।
हाथी का स्वभाव है, सूंड से पानी लेता है और मुख में डालता है, उसको द्वीप कहते हैं। कुबलया पीड़ हाथी को लाओ कहाँ? रंग द्वारी। क्या दुष्टता है, रंग द्वार पर रखो। और इसके बाद और कोई आवे तो बगल में कर देना, और जो सभा में आवे कोई भी आवे तो ठीक है साइड दे देना। जो कृष्ण बलराम आवे तो अड़ा देना हाथी की। ये सब साजिश पहले की थी। ये सोचा कि आखिर किस बहाना से सब फेस्टिवल मेला रचा जाए। आरभ्यताम धनुर्जाग चतुर्दश्याम यथा विधि विशसंतु पशुन्मिध्यान भूतराजाय मेढुषे। न केवलं लौकिक एवं उपाय कर्तव्य किंतु दैव अपि क्रियताम जेन तेन मूलकोत्सवे मल्ल क्रीड़ा दर्शन व्याजेन तौ अपि आनेयौ स्यातम इति आशयना। तो केवल लौकिक उपाय ही नहीं करना है, वैदिक क्रिया भी करनी है। और उस वैदिक क्रिया को ही बहाना बना करके मल्ल क्रीड़ा का बहाना किया जाएगा। देवता का दिन है, शिवरात्रि है, चाहे कोई पंचमी है, कुछ है, जैसे हनुमान जी का पर्व हो तो अखाड़ा में पहलवानी कराई जाती है। तो ऐसे सोचा कि धनुष यज्ञ होगा, धनुष यज्ञ के नाम पर फिर पहलवानी होगी, इस बहाने से उनको मारा जाएगा। तो कहा चतुर्दश्याम यथा विधि धनुर्याग आरभ्यताम। डेट तुरंत बताया, तुरंत प्रिंट किया गया होगा उसी समय सारा, या लिखा गया होगा जहाँ तक। चतुर्दशी के दिन ये मुख्य मेला का सेंट्रल डे है चतुर्दशी। उस दिन चालू करो धनुष यज्ञ। और मीढुषे भूत राजाय, भगवान शिव भूतेश्वर कहे जाते हैं। वो कहा कि भूतराज को, भूतेश्वर को, जो मीढुष हैं, मीढुष है इष्ट वर्षिणे, जो सारी कामनाएं पूरा करते हैं, ऐसे शिव जी के लिए मेध्यान पशुन पवित्रान पशुन विशसंतु। शास्त्र में कुछ ऐसे पशु माने गए हैं जिनको यज्ञ में डाला जाएगा और नए पशु बना दिए जाते हैं। तो ऐसे कौन से उल्लेख करा है कि ऐसे पशु उनको बलि दिए जाए। विशसंतु छित्वा जजंतु इति आज्ञाप्य अर्थतंत्रज्ञ। अर्थतंत्रज्ञ कंस, श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कंस केवल द्वितीय पुरुषार्थ को जानता था। पहला पुरुषार्थ और तृतीय पुरुषार्थ, चौथे पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं जानता, बोका था। केवल रुपया पैसा कमाना जानता था, अर्थतंत्रज्ञ था, इकोनॉमिक्स जानता था। यह केवल व्यापार, पैसा कैसे इकट्ठा किया जाएगा, कैसे चलाया जाएगा, बस इसी का ज्ञाता था। अर्थतंत्रज्ञ, अर्थ द्वितीय पुरुषार्थ, तत्र तंत्रम सिद्धांत। अर्थ का ही तंत्र था, मतलब रुपया पैसा इकट्ठा करना और भोगना, यही जिसका सिद्धांत हो उसको अर्थतंत्र कहते हैं। किसी भी तरह से पैसा आना चाहिए और ज़्यादा दिन जीना चाहिए और जी करके खूब अच्छा से खाना पीना चाहिए, बस यही जिसका उद्देश्य हो, सिद्धांत हो, उसको अर्थतंत्रज्ञ कहते हैं। अथवा अर्थ के तंत्र मतलब शास्त्र, अर्थ शास्त्र को ही जानता था और कुछ उसे मालूम नहीं था। अर्थशास्त्रम न तो धर्मादि शास्त्रम जानाति थी तथा। अर्थशास्त्र जानता था, धर्मादि शास्त्र, धर्म शास्त्र नहीं जानता। अर्थ कमाना,
तो ये सब बात बता करके प्लान करके इस सभा में कर रहा है। वास्तव में उसे एकांत में करना चाहिए था, पर जो भी है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो तत्र तस्मिन्नेव स्वपरिवार गोष्ठी मध्य तत्र, अब ये सब मंत्रणा करके वो अर्थतंत्रज्ञ कंस तत्र उसी परिवार की गोष्ठी के बीच जदुपुंगवम अक्रूरम आहूय पाणिना पाणिम गृहीत्वा ह स्फुटम क्लियर उवाच कथयामास। उसी सभा में जिसमें कई लोग भरे पड़े थे, अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी जब आए तो कंस खड़ा हो गया। राजा था लेकिन अक्रूर जी का आदर करता था। अक्रूर जी महामंत्री थे। अक्रूर जी एक अद्भुत व्यक्ति हैं, भगवान के परम भक्त हैं। जो सारे जादव तो भाग गए थे कंस के अत्याचार से, लेकिन अक्रूर जी कंस के साथ ही मथुरा में रह रहे थे। जगह नहीं रास्ता नहीं भूले। कहीं से उठ करके इधर से गए क्या? अच्छा, तब तो रास्ता भूल गए। रास्ता दे दीजिए, वो भूल गए हैं तुम दे दीजिए। तो अक्रूर जी कंस के साथ ही रहते थे और कंस के विश्वास भाजन थे। और ये रह रहे थे वसुदेव आदि जादवों के रक्षा के लिए, और श्री कृष्ण इस निकट ब्रज में ही रह रहे हैं, इसलिए कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा थी। जानते थे कि कृष्ण एक न एक दिन मथुरा आएंगे और उनके साथ रहने को मिलेगा, तो इसलिए ये देश का त्याग करके इधर उधर नहीं गए, मथुरा में ही रहते थे। और ऐसे कुशल नीतिज्ञ थे, कंस को पता नहीं चला कभी कि ये कृष्ण का भक्त है या जादुओं का पोषक है। इसलिए इनको जदु पुंगवम कहा गया है। जदुओं में कुशल श्रेष्ठ सब माने में अक्रूर जी थे। और इतने सीधे साधे थे कि इनका नाम ही था अक्रूर, जो क्रूर नहीं है। क्रूर नहीं है, कठोर नहीं है, कोमल है, अक्रूर नाम था। इनसे उठ करके कंस सभा में जब आए तो उठ करके अपने सिंहासन के पास से थोड़ा एक दो कदम चल करके और गृहीत्वा पाणिना पाणी, हाथ मिलाया, पानी ग्रहण किया, हाथ मिलाया, यह अपना प्रेम प्रकट करने के लिए। उवाच ह का अर्थ है स्फुटम, क्लियर खोल करके बोला कंस। जो पहले बात बोला था वही सब क्लियर बोला। भो भो दान पतेर मह्यम क्रियता मैत्रमादृत। हे दानपति, हे दानवीर। अक्रूर जी का नाम दानपति हो गया था। एक ऋषि के पुत्र थे, स्वफल्क जी के, और इनकी माँ वाराणसी की थी, गांधिनी। तो जब सेमंतक मणि की चोरी हुई और सुधनवा था ना, धन का था, वो कौन चुराया था सेमंतक मणि? सतधनवा। तो मणि को अब छिपाना चाहा, क्योंकि मणि मिल जाती तो हत्या का भी पता चलता है और बहुत तो इसको मारा जाता, जान से मार दिया जाता। तो ये मणि को छिपाने के लिए कृतवर्मा के पास आया। कृतवर्मा और अक्रूर जी दोनों उकसाए थे उसको सत्राजित के वध के लिए। तो
कृतवर्मा जवाब दे दिए कि नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, और खबरदार नाम मत लेना कि हम कुछ कहे हैं। हम कुछ कहेंगे तो तुम सब करोगे क्या? हमारे कहने से कुआं में कूदोगे? हम क्या जानते थे कि इतने मूर्ख हो तुम, ऐसे वध करोगे कि पता चल जाएगा। हमारा नाम मत लेना किसी से। तो वहाँ से भागा, वे अक्रूर जी के पास आया। अक्रूर जी से कहा कि हमारी रक्षा कीजिए कृष्ण बलराम से, आप लोगों ने कुछ हमें इंस्टिगेट किया, उकसाया, मैंने चोरी किया और हत्या किया, आप हमें बचाइए। अक्रूर जी कहे कि तुमको पता है 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत पे उठाए थे, मैं क्या कहा था कि तुम कृष्ण से द्रोह करो। हमने कुछ भी नहीं कहा था सत्यजित आदि के विषय। अब ये लोग उकसाए थे पहले और अब नाम नहीं ले रहे हैं। तब वो सत्यजित जो सुधनवा जो कपड़े में लपेट करके मणि लाया था, वो उनके घर में फेंक दिया और चला गया। तो अक्रूर जी उस मणि को, जो अरबों खरबों रुपए की मणि थी, रख लिए और ले करके चुपके से अटैची में चाहे जैसे बनारस भाग गए। और ये द्वारका से बनारस चले गए। हैं? नहीं, ये स्पेशल कांड है, ऐसी बात नहीं है कि आखिर अब क्या कहाँ छिपावे वे। समंतक मणि को रखने पर पता चलता कौन रखा है, तो कौन रखा है उसके द्वारा फिर हत्यारे का पता चलता है, ये होता है वो होता है, सारा सीबीआई जांच होती। तो वो वाराणसी में चले गए और वहाँ जाकर को 85 किलो सोना रोज उगलता था वो मणि। तो उस सोने से वे लगे यज्ञ करने, ब्राह्मणों को दान देना, खिलाना, फूड फॉर लाइफ चलाना, सब खूब करने लगे। दीन दुखियों को खिलाना, दान देना। तो इनका नाम ही हो गया दानपति, प्रसिद्ध हो गए दानपति। तो ये तो बहुत पहले की घटना है, अरे बाद की घटना है। और कौन से इनको दानपति कह रहा है, तो ये और कारण से कह रहा होगा। ये शुरू से ही दान देने में तेज रहे होंगे, वहाँ भी मथुरा में रहते समय भी। तो जब जब इनको संबोधन आया है तो दानपति। महाराज धृतराष्ट्र अक्रूर जी के प्रवचन को सुने, सलाह को, कहते दानपति जी आप ठीक बोलते हैं, लेकिन मेरा हृदय इतना पुत्रानुराग में विषम है कि आपके वचनामृत इसमें ठहर नहीं रहे। आप ठीक बोलते हैं लेकिन हमारा हृदय फूटा हुआ है। यह पुत्रानुराग विषम है। जैसे अमृत किसी बर्तन में रखा जाए, फूटे हुए बर्तन में, और चू जाए, वैसे आप तो बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सब चू जाता है। तो अक्रूर जी ने कह दिया तब तो आपके पुत्रों का विनाश होगा, बहुत बड़ा युद्ध होगा। तो यही करने के लिए तो भगवान अवतार लिए हैं, धृतराष्ट्र महाराज कहते हैं। मैं जानता हूँ कि पृथ्वी का भार दूर करने के लिए यदुवंश में अवतार लिए हैं, तो ये होना ही है, जो होना होगा हो। ऐसे धृतराष्ट्र महाराज बोले। तो वहाँ वो दानपति कहे उनको, यहाँ पर कौन सा दानपति कह रहा है? आप मेरा आदर कीजिए, मेरी बात को श्रद्धा से सुनिए। आप हमारे साथ एक हितैषिता कीजिए, मित्रता कीजिए। मैत्रम मतलब मित्र का काम। एक हमारे हितैषिता कीजिए। और नान्य त्वत्तो हिततमो विद्यते भोज वृष्णिषु। भोज और वृष्णि वंश में आपके समान मेरा हितैषी कोई नहीं, मेरा हित करने वाला कोई नहीं। और आप मेरे प्रति आदर भाव रखते हैं, आप हमारे हितैषी भी हैं। अतस्त्वाम आश्रितः सौम्य कार्य गौरव साधनम जथेन्द्रो विष्णुम आश्रित्य स्वार्थम मध्यगमत विभु। अतः मैं आपका आश्रय लिया हूँ, हे सौम्य। ये अक्रूर शब्द का ही पर्यायवाची बोल रहा है। हे सौम्य, हे अक्रूर।
मतलब नाम रखने में सीधा शायद अनुचित मान रहा है, आदर दे रहा है, तो इसीलिए सौम्य कह रहा है। सौम्य का अर्थ है चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव वाले। और भगवान सूर्य को क्रूर कहते हैं, क्रूर किरण, जिनकी कठिन किरणें हैं, तो सूर्य को क्रूर भी कहा जाता है और चंद्रमा को अक्रूर कहा जाता है। सोम से सौम्य संबोधन करना। हे चंद्रमा के समान सुशीतल स्वभाव वाले, आपके समान मेरा हितैषी कोई नहीं है, आप हमारा एक काम कीजिए, इसलिए मैं आपका आश्रय लिया हूँ, आप हमारे हितैषी हैं। ऐसे मैं राजा हूँ, भोजवंश का बड़ा व्यक्ति हूँ, फिर भी आप जैसे छोटे व्यक्ति का मैं आश्रय ले रहा हूँ। और जैसे इंद्र समर्थ होते हुए भी विष्णु का आश्रय लेते हैं। कहा नहीं कि आप छोटे हैं मैं बड़ा हूँ, लेकिन इसके उक्ति से सब पता चल गया। बोलने पर ही किसी का पता चलता है कि आदमी कैसा है। जब कंस की वाणी ऐसी निकली कि जैसे विभु इंद्र, समर्थ इंद्र भी विष्णु का आश्रय लेकर के अपना काम पूरा करते हैं, उपेंद्र का आश्रय ले। तो इसी तरह से मैं आपका आश्रय ले रहा हूँ। हरीश्वरी जी एक उक्ति में कहे हैं कि अग्नि बहुत शक्तिशाली देवता है प्रकाश देने में, ताप देने में, लेकिन उनको भी, ये कौन से ही कह रहा है, उनको भी, अग्नि को भी एक छोटे से कपड़े के टुकड़े की ज़रूरत होती है प्रकाश देने के लिए। दीपक में तेल भी है, ठीक है, और अग्नि में शक्ति है प्रकाश देने की, लेकिन जब तक उसमें बाती नहीं लगाई जाएगी तब तक वो आग जलेगी नहीं, अग्नि जलेगा नहीं, तो प्रकाश नहीं दे सकता। जैसे अग्नि समर्थ है, लेकिन फिर भी एक कपास से बनी हुई वर्तिका का, बाती का आश्रय लेता है, तब प्रकाश देता है। इसी तरह से मैं समर्थ हूँ, फिर भी आश्रय की जरूरत है। बिना उस बाती के अग्नि प्रकाश नहीं दे सकता। जैसे इंद्र विष्णु का आश्रय लेते हैं, क्या महिमा है इंद्र की। अब देखिए, कंस जैसा असुर भी बोल रहा है कि इंद्र विष्णु का आश्रय लिया है। इंद्र एक भक्त हैं, इंद्रारी व्याकुलम लोकम्बेडयन्ति जुगे जुग। इंद्र की शत्रुओं से सताए हुए लोक को सुखी करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो इंद्र जैसे विष्णु का आश्रय लेते हैं, ऐसे मैं आपका आश्रय ले रहा हूँ। मतलब आप विष्णु हैं, वैष्णव हैं, तो सरस्वती जी अर्थ करें, ठीक ही है। भगत भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। 4 नाम है लेकिन एक ही है। तो आप तो विष्णु हैं ही, विष्णु से ही वैष्णव शब्द बना है। और मैं इंद्र जैसा हूँ ही समर्थ। ये अभिमान है। इस तरह से उपमा भी देते समय सोचना चाहिए कि क्या उपमा दे रहे हैं। ये भयभीत था, लेकिन अहंकार टपक रहा था। सोचता था इंद्र भी भय लेकर, भयभीत रह करके ही तो विष्णु का आश्रय लेते हैं। तो इंद्र यथा विष्णु आश्रित स्वार्थम स्वाभीष्टम प्राप्तवान तथा अहम अपि कार्य गौरव साधनम कार्यस्य गौरवम गुरुत्वम तस्य साधनम गुरु प्रयोजनम साधितुम इत्यर्थ कि वह कार्यम गौरवेण गुरुतया साधयति इति तम त्वाम आश्रित ममात्र बंधुषु मध्ये त्वतो अन्यो नैपुण्येन कार्य साधक कोपि न अस्ति इत्यर्थ। कार्य गौरव, कार्य की गुरुता को साधने वाले आप साधन हैं, आप काम कर सकते हैं, इसलिए मैं आपका आश्रय ले रहा हूँ। पहले ये बताया कि मैं आपका आश्रय लिया हूँ, आप पर विश्वास करता हूँ, आप हमारा हित करने में लगे रहते हैं, निपुण हैं। ये कह करके तब कार्य बता रहा है, ये काम करना है। गच्छ नंद ब्रजम
नंद ब्रजम गच्छ। आप नंद का ब्रज जानते हैं ना? उन्होंने बताया होगा, हाँ, नंद गांव को संकेत किया होगा, यहाँ पता है। वही जो गौओं के इंचार्ज हैं, जो बहुत गाय रखे हुए, ये भी अनजान जैसे शुरू में बोल, नंद ब्रज में जाइए। तो पूछते नहीं थे, लेकिन अपने आप को संभावना करके कि पूछेंगे वहाँ क्या प्रयोजन है, क्या जाने का उद्देश्य। तत्र आनक दुंदुभे सुतौ आसाते। वहाँ नंद ब्रज में आनक दुंदुभी के दोनों पुत्र हैं, वसुदेव के दोनों पुत्र हैं। सब नारद जी के सिखाने से बता रहा था। नारद जी पर विश्वास था कि मृषा होई देव ऋषि वाणी। देव ऋषि की वाणी कभी मृषा नहीं हो सकती। मृषा न होई देव ऋषि वाणी। तो नंद ब्रज में वसुदेव के दोनों पुत्र हैं। तौ इह आनय अनेन रथेन। अनेन रथेन, वहाँ रथ खड़ा करके बात कर रहा है, दिखा कर रहा है, या वो तुरंत मंगा लिया होगा सोच करके कारखाना से, फैक्ट्री से, वो खड़ा है रथ। इस रथ से अनेन रथेन दिखा करके कह रहा है, अनेन रथेन, इस रथ से, तौ इह आनय माँ चिरम। कब जाना चाहिए? जथा शीघ्र जाना चाहिए। अब जो सुविधा समझे। रात्रि के समय बात हो रही थी, एकादशी का उपवास किए थे अक्रूर जी। जथा शीघ्र जाइए। अनेन रथेन, रथ दिखा करके वो कह रहा है। तो अनेन रथेन से तात्पर्य यह है कि ये जब इतना सुंदर रथ जाएगा गांव में, और हीरो के उस गांव में ये रथ जाएगा, इस पर कौन नहीं चढ़ने के लिए, चलने के लिए तैयार है। जहाँ के लड़के बैलगाड़ी का पिछला बांस पकड़ करके झूला करते हैं, ऐसे लड़कों को रथ मिले चढ़ने के लिए जो क्यों नहीं आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण बलराम बैलगाड़ी पर चढ़े हैं अब तक। ये कई बार उल्लेख है, बैलगाड़ी पर चढ़े थे। तो उनको ऐसा सुंदर घोड़ों से जुता हुआ रथ मिले चलने के लिए, तो वे क्यों नहीं आएंगे। तो इसलिए भी कह रहा है कि इस रथ को भी देख करके इस पर आरोहण करने की लालसा हो जाएगी कृष्ण बलराम। इस रथ को ले जाइए, इस रथ से जाइए। अक्रूर जी उस रथ पर गए, लेकिन भगवान जिस पर बैठेंगे, जिस आसन पर, उस पर कभी बैठे नहीं। वो तो सारथी बन करके जा रहे हैं, जाएंगे। सारथी बैठता है, वहाँ बैठ करके जाएंगे। तो दोनों हैं यहाँ पर, और आप जाइए, काल विलंब मत कीजिए, जथा शीघ्र जाइए। बार बार दो बार आया ना, आनक दुंदुभी के पुत्र, आनक दुंदुभी के पुत्र। तो वहाँ क्या कार्य करना होगा, वो हाँ कैसे लाएंगे, कृष्ण बलराम को लाएंगे। क्या बात है सरकार कि आज आप उनको रथ भेज कर बुला रहे हैं। ऐसा है कि निसृष्ट किल में मृत्यु देवई वैकुंठ संश्रय। विष्णु का आश्रय लेने वाले देवताओं ने मेरी मृत्यु उन्हीं के हाथ से निश्चित किया है, उन दोनों के हाथ से निश्चित किया। ये भी ठीक से बोल रहा है, जानता है कृष्ण के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन कृष्ण को अकेले लाने में हो सकता है भाग जाए, ना आए अपने भाई के स्नेह में। इसलिए बलराम जी को साथ में कह रहा है कि इन दोनों के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित किया है देवताओं ने। मृत्यु निश्चित क्या किया है कि देवताओं ने मिल करके विष्णु से सिफारिश किया है कि आप कंस का वध कीजिए। उनको तो हिम्मत नहीं है मेरे पास आने की, पर इन सब लोगों ने मिल करके विष्णु की खुशामदी करके उसको राजी कर लिया है कि वो मारने के लिए तैयार हो गया है। और वो अब मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के आया है। तो श्री नारद जी ने भी अभी अभी बताया
ये सारे देवता मिल करके जो विष्णु के भक्त हैं, ये लोग निश्चित किए हैं मेरी मृत्यु। मतलब किसके हाथ से? दोनों के हाथ से निश्चित किए हैं। दोनों को प्रेरित किया, इंस्टिगेट किए हैं कि ये हमारा वध करें। तौ आनय समम गोपई नंदादेश अभिपायना। शायद दोनों लड़के नहीं आएंगे अकेले दोनों, तो आप एक काम करना, आप नंद आदि को मेरा निमंत्रण दीजिए, गोपों को, नंद प्रधान गोपों को मेरा निमंत्रण दीजिए। बड़े आग्रह से राजा कंस ने बुलाया है और सब लोग अभ्युपायन के साथ आवे। दधि, घृत, दूध जितना हो सके, वहाँ तो अपार, उन लोगों के पास तो यही है, सब होता रहता। तो जाकर कहिएगा कि सब आवे और दूध दही, यहाँ आखिर एक साथ लोग जुटेंगे वहाँ तो भोजन चाहिए ना, और भोजन बिना रस के, बिना दूध दही के किसी काम का नहीं होता है, ये बताया। तो ये इसलिए कि गोपों को प्रताड़ना के लिए, छल करने के लिए, वे लोग समझेंगे हाँ सच्चा में उत्सव है, से भनक न मिले कि कृष्ण बलराम को मारने के लिए बुला रहा है। तो इसीलिए गोपों के साथ, नंद आदि गोपों के साथ बुलाइए, वे लोग भी आएंगे और दूध दही घी खब सब ले करके आएंगे। इधर डलडा फलडा नहीं चलता था कुछ, पार घी। अब जहाँ घी दूध दही ठीक ठीक मिल जाए तो भोजन में रस ही रस है। ये सारी बात इसलिए कह रहा है कि जिससे कि फेस्टिवल की सत्यता सिद्ध हो, षड्यंत्र का पता नहीं लगना चाहिए। बोल रहा है सभा में, तत्र उसी गोष्ठी में बोल रहा है। जैसे आजकल के जो भी परामर्श किए जाते हैं, मंत्री जो मंत्रणा देते हैं, वो सब संसद में बैठ करके देते हैं, और संसद की सारी कार्यवाही टेलीविजन पर दी जा रही है। मंत्रणा एकांत में करनी चाहिए। तो कंस बुलाया था, सारी सभा भरी पड़ी थी और इस सारी बात बता रहा है। कृष्ण बलराम के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित किए हैं देवता लोग, और विष्णु का आश्रय ले लिया। मैं देवताओं की तो खबर ले लेता, लेकिन विष्णु के आश्रय में लोग रह रहे हैं और वो बहुत खतरनाक, वही आया है मुझे मारने के लिए। मतलब ये बताया कि ये सब प्लान है, ऐसा है। तो तौ आने, उन दोनों को लाइए गोपों के साथ और दही दूध आदि उपायन के साथ। तो क्रूर जी तो बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा सरकार उनके द्वारा जब मृत्यु है तो यहाँ क्यों बुला रहे हैं? भाई जिससे मरण हो उसको अपने पास बुलाया जाए, ये कोई बुद्धिमानी है? लेकिन बड़े शालीन भाषा में पूछे कि उनको यहाँ क्यों बुला रहे हैं? नहीं बुला रहा हूँ, घात इससे यह नहीं। तो जब दोनों को आप लाएंगे तो मैं यहाँ आने पर घात इससे मरवा डालूंगा। काल कल्पे न हस्तिना, किसी को पता नहीं चलेगा कि कंस मरवाना चाहता था। बस हाथी कभी कभी मतवाले हो जाते हैं, किसी को मार देते हैं। मैं हाथी से जो काल के समान बलवान है, कल्प मन समर्थ, काल के समान समर्थ है, उस हाथी से मरवा दूंगा यहाँ आने पर। आप केवल ला दीजिए, बाकी हाथी द्वारा मरवा दूंगा। फिर भी इतना भयभीत था, कहा कि यदि मुक्त हो, और यदि हाथी से दोनों मुक्त रह गए, बच गए, तो मल्लई घात है, पहलवानों से मरवाऊंगा। अब एक पहलवान लड़ करके कमजोर कर देगा कृष्ण को, दूसरा और कमजोर करेगा, तीसरा कमजोर करेगा, बहुत पहलवान अंत में मार है ना। पहलवानी जब होगी तो आखिर बच्चे थक जाएंगे, एक पहलवान दूसरा पहलवान, और कंटिन्यूअस, इसलिए मल्ला ही शब्द का प्रयोग कर रहा है। बहुत पहलवान रहेंगे और मल्लों से मरवा दूंगा। ये वैद्युत उपमय,
असनी तुल्य, वज्र के समान हमारे पहलवान हैं सब, खा पी करके पहलवानी करके सब तैयार हैं, बैठे हैं ना। हाँ देख रहे हैं, अक्रूर जी देख रहे थे, तो महामंत्री थे ही, तो ये सब वैदिक उपमय पहलवान बैठे हुए हैं, ये सब मारेंगे। और तयोर निहतयोस तप्तान वसुदेव पुरोगमान, उन दोनों के मारे जाने पर वसुदेव आदि जो जादव हैं और इनके बंधु बांधव संबंधी, ये सब तप्त हो जाएंगे, दुखित हो जाएंगे। लड़ने का कहाँ उत्साह रहेगा इनमें, स्वयं पुत्रों के शोक में डूबे रहेंगे। तो इन सबको हनिष्यामी, कमज़ोर हो जाएंगे कृष्ण बलराम के विरह में, दुबले पतले रूह गा करके, मरने में आसान पड़ेगा। तप्त कह रहा है, ये सब दोनों के मारे जाने के बाद तप्त हो जाएंगे, तो इनको मरवाऊंगा। उग्रसेनम च पितरम, अक्रूर जी कहोगे नहीं, उग्रसेन जी पिताजी हैं, वो प्रतिरोध करेंगे कि क्यों आप मार रहे हो बिना मतलब के सब। इसका नाम मत लीजिए, उग्रसेनम च पितरम, ये उग्रसेन जो मेरा बाप है, ये बूढ़ा हो करके भी राज्य कामुक है। बुढ़ावती में भगवान का भजन करना चाहिए माला वाला लेकर के, फिर वही मिनिस्टर बनना चाहे, खड़ा होने की शक्ति नहीं, बोलने की शक्ति नहीं, फिर ये स्थवीर है। स्थवीर का अर्थ होता है जो बहुत दूर नहीं जा सकता। स्थवीर का अर्थ होता है जो केवल आंगन में घूमे, चाहे फुलवारी में इधर उधर, अब दौड़ धूप नहीं करेगा, केवल टॉयलेट चला जाए यही काफ़ी है। स्थवीर कभी कभी अपने बाप के स्वास्थ्य के परफेक्शन का वर्णन पुत्र करते हैं, तो कहते हैं अभी अपने बल पर शौचालय चल जालन, मतलब ऐसे अभी अपने से शौच कर लेते हैं, उन्हें बहुत ठीक हैं, बाहर जाने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन अपने से नहा वहा लें यही काफ़ी पुरुषार्थ है। ये बूढ़ा हो गया, लेकिन इसका लोभ देखिए अक्रूर जी, वो सामने नहीं थे, बाप का लोभ देखिए, बूढ़ा हो गया फिर भी राजा बनना चाहता, राजा ही रहना चाहता। ये बात उग्रसेन जी में थी, राज्य लालसा थी, इसीलिए भगवान ने कंस का वध करके उनको ही राजा बनाया। भगवान अपने भक्त की इच्छा पूरी की है। भगवान उनके अधीन थे, उग्रसेन जी को राजा बनाया। तो उसको कंस कह रहा है उग्रसेन जी को राज्य कामुकम, राज्य का कामी। तद भ्रातरम देवकम च, उग्रसेन को तो मरवाऊंगा ही, उसका वध कराऊंगा, और उसके भाई अपने चाचा का भी वध कराऊंगा। उग्रसेन का वध कराऊंगा और उसके भाई देवक का भी वध कराऊंगा। उनकी बेटी का वध तो विवाह के दिन ही करना चाहता था, अब तक नहीं कर पाए। अब देवक का और भी अन्य च मम दिशा, जितने भी मेरे द्वेषी हैं सबको मैं मरवाऊंगा। ततश्चैसा मही मित्र भवित्री नष्ट कंटका, तब यह पृथ्वी शत्रु शून्य हो जाएगी, कोई मेरा प्रतिरोध करने वाला, बाधा देने वाला नहीं होगा, मैं सुख से जीऊंगा। नष्ट कंटक पृथ्वी हो जाएगी, मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहेगा, स्वच्छंद राज्य करूंगा। आप ये सब इतने लोगों का वध कैसे करा पाएंगे और कैसे नष्ट कंटक पृथ्वी हो? सब कह रहा है अरे हमारे ऐसे ऐसे सहायक है, आप तो जानते ही आपसे क्या छिपा है। जरासंधो मम गुरु द्विविदो दैत्य सखा, मेरा हित करने पर, मुझे सफल बनाने पर, राजत्व मेरा कायम रखने के लिए सब समय जरासंध बाबा विचार करते हो, जरासंध जी तैयार रहते हैं।
ऐसे ससुर को बाबा कहते हैं, इसलिए मेरे मुख से निकल गए। जरासंध जी तैयार है, बिहार के सिंह साहब, जरासंध सिंह, ये बिहार के थे जरासंध। राजगृह। और वास्तव में उस समय के जितने क्षत्रिय थे संसार में, वे सब जरासंध के अधीन थे। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि जरासंध ऐसा राजा था जो राजाओं के मस्तक पर पैर देता था, पृथ्वी पर नहीं, कभी नहीं चला। एक प्रकार से मुहावरा है कि वो पृथ्वी पर नहीं चला, राजाओं के मस्तक पर पैर देकर के चलता था। नृप शिरोंघ्री इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। राजाओं के सिर पर जिसका अंघ्री रहता था, ऐसे बलवान जरासंध का वध जिन्होंने अर्थात कृष्ण ने भीमसेन के द्वारा करा दिया। जरासंध पर इतना बड़ा भरोसा, ये संसार की स्थिति है। ये केवल कंस के लिए बात नहीं कही जाती है। जो व्यक्ति कृष्ण का आश्रय न लेकर के और सोचता है कि हमारे इतने बड़े आदमी हैं, ये मिनिस्टर हमारा आदमी है, हमारे घर का है, हमारा ये है, हमारा स्वजन है, ये है, जो आश्रय करता है, भरोसा रखता है दूसरे का, उसके समान बेवकूफ़ कोई नहीं है। ये सब किसी काम में नहीं आ सकते हैं। ये सब भरोसा रखना, आशा रखना बेकार है। चाहे वो खास परिवार का हो या संबंधी हो, किसी भी माने में किसी पर क्या भरोसा किया जा सकता है। कृष्ण के अलावा कोई सहारा नहीं है, कोई आश्रयणीय नहीं, शरण नहीं है व्यक्ति के। कंस की जो योजना बन रही है कि हमारे इतने आदमी हैं, अब जरासंध जी हमारे अपने हैं, तो खास गुरु ही हैं। गुरु से तात्पर्य यहाँ ससुर है, मेरे बड़े हैं, मेरा हित करने पर पड़ेगा। और बड़े ससुर इतने बुलंद मिले हैं, और फ्रेंड तो द्विध ही है, वो भी द्वैतः सखा, हमसे प्यार करने वाला, एक दांत की रोटी खाने वाला द्विध, जिसको बलराम जी ने मार कर साफ कर दिए, मूसल से मारे उसके सिर पर, मर गया। इतना भरोसा द्विध पर। और कृष्ण को मारने का प्लान, कृष्ण की उपेक्षा, कृष्ण की शरण नहीं लेना। तो इस तरह से जो लोग इन सांसारिक संबंधियों का, मित्रों का आश्रय लेते हैं, तो वह निश्चित ही विफल होते हैं, क्योंकि ये सब काल के वश में है। सब कुछ, उनकी मित्रता भी काल के वश में है, उनका देह भी काल के वश में है, जो भी सामर्थ्य सब कुछ काल के वश में है। इंद्रियां आदि शिथिल हो जाती है, आँख नहीं देखती है, बुद्धि काम नहीं करती, लेकिन व्यक्ति भरोसा करता है, हमारे ये हैं, हमारे ये हैं, हमारे। विपत में साथी एक देवकी के लाल, दिनवा पातर भैले। वास्तव में संकट में केवल कृष्ण काम आएंगे, केवल कृष्ण, और कोई काम नहीं। यही बंधु हैं, पर व्यक्ति समझते नहीं, दूसरे पर भरोसा करते हैं। जरासंधो मम गुरु, द्विदो दैतः सखा, द्विध हमारा प्यारा मित्र है। और संबरो नरको बाणो, संबर नामक असुर जिसको प्रद्युम्न जी ने मारा, संबरासुर, नरकासुर, इसको भौमासुर भी कहते हैं, भूमि का पुत्र था नरक। और बाण, बाणासुर, बलि महाराज का पुत्र था। ये सब मई एवं कृत सौहृद, मुझ में ही सौहार्द किए हैं, मेरे जीवन की रक्षा में सब तत्पर हैं, सब तत्पर हैं, सहारा देते। हमको देखते रहते कैसे कंस जी खुश रहेंगे, ये रहेंगे, वो रहेंगे। और कंस जी परसों अब खत्म होने वाले हैं, ये सब अभी रहेंगे, देखते रह जाएंगे। सब जरासंध जी, ससुर जी तो बाद में मारे जाएंगे राजसूय यज्ञ में, और नरकासुर उससे पहले मारा जाएगा कृष्ण के विवाह में, और रानियों के साथ विवाह। संबर प्रद्युम्न जी का जन्म होने पर उनके द्वारा मारा जाएगा।
ये सब मारे जाएंगे, लेकिन ये सब हमारे ये हैं, हमारे ये हैं, हमारे ये हैं, हमारे ये मिनिस्टर हैं, हमारे ये मिनिस्टर हैं, ये हैं। इस तरह का भ्रम, इस तरह का अज्ञान, यह दुर्भाग्य है जीव का। कृष्ण के प्रति यही भाव करना चाहिए। हमारे कृष्ण माँ हैं, कृष्ण पिता हैं, कृष्ण बंधु हैं, कृष्ण भाई हैं, कृष्ण गुरु हैं, सब वे हैं। हमारा कोई सहारा नहीं है। द्रौपदी जब विपत्ति में पड़ी थी तो सब लोग थे ही ना, वहाँ गुरु बैठे थे द्रोणाचार्य, और दादा भीष्म बैठे थे, पति बैठे थे, कोई क्या कर सका। अंत में उसको कहना पड़ा, गोविंद द्वारिका वासिन, हे द्वारिका में रहने वाले गोविंद, आप हमारी लाज रखिए। तो भगवान लाज रख लिए। और कौन कौन बड़े व्यक्ति नहीं थे उनके, द्रौपदी जी के पति ऐसे थे जो दिग्पालों को जीतने वाले थे, और अर्जुन जैसा पति, युधिष्ठिर जैसा पति, भीम जैसा पति, कुछ नहीं काम आए। वास्तव में किसी काम नहीं आएंगे। आदमी का केवल भ्रम है, भरोसा रखता है। भरोसा कृष्ण पर करना चाहिए। तो इस तरह से प्लान कर रहा है कंस। तैरहम सुरपक्षियन हत्वा भोक्षे महिम निपान। मैं इन सब से मिलकर, तय ही अकेले नहीं हूँ, मेरा बहुत बड़ा बलवान समाज है, इनसे मिल करके, और देवताओं के पक्ष में रहने वाले कौरवों और पांडवों, इन लोगों को भी लक्ष्य करके कह रहा है। इन सबको तो, जरासंध आदि को तो मरवाऊंगा ही, पांडवों को, कौरवों को, धृतराष्ट्र आदि को, युधिष्ठिर आदि को, या दुर्योधन आदि को, जो सब कृष्ण के संबंधी हैं या जादवों के हितैषी हैं। यहाँ सूर्य का अर्थ है जादव, जो जादवों के पक्षधर हैं, विवाह आदि का संबंध किए हैं, इनको हेल्प करते हैं, इन सब का मैं वध कराऊंगा। तो कृपा करके हमारा ये काम आप पूरा कर दीजिए। एतद ज्ञात्वा आनय क्षिप्रम, 3 बार आनय आनय कहा। यह जान करके क्षिप्रम, शीघ्र ही उनको लाइए। रामकृष्ण यह अर्भक, वे बच्चे हैं, उनको लाना आसान है। कोई भी प्रलोभन दिखा करके, खास करके यज्ञ उत्सव और मथुरापुरी की शोभा का वर्णन कीजिएगा, देखने लायक है। यहाँ का सब कुछ देखने लायक, शहर में एक से एक चीज़ आकर्षक होता है। देखने आएंगे, घूमने आएंगे, और आने पर मैं यहाँ उनका हनन करूँगी। अक्रूर जी अभी बैठे हैं सभा में, कुछ कहेंगे तो वो मैं बाद में बात कहूँगा। सवेरे निकले हैं ब्रज के लिए। सवेरे निकले तो इनके निकलने पर दिन बीत गया, वो पूरा दिन भर चलते रहे, तब नंदगांव पहुँचे। उसके बीच में उसी दिन केसी का वध भगवान करेंगे, और व्योमासुर का। और नारद जी आकर के उनसे कहेंगे, जो कंस से कहे ऐसे, ठीक उससे विपरीत भगवान से कहेंगे कि आपको परसों चलना है, मारना है कंस को, ऐसे करना है, ये करना है। इस तरह इस अध्याय, अगले अध्याय में कथा है। अक्रूर उवाच राजन् मनीषितं सध्र्यग् तव स्वावद्यमार्जनं सिद्ध्य सिद्ध्यो समं कुर्यात् दैवं हि फल साधनम्। अक्रूर उवाच, श्री अक्रूर जी ने कहा, राजन, हे राजा कंस, मनीषितम, विचारितम, विचार, सध्र्य, समीचीन है, तव, आपका, स्व, अपना, अवद्य, मृत्यु,
मार्जनम, मृत्यु से बचने के लिए आप जो सोचे हैं बहुत अच्छा सोचे हैं। सिद्धि असिद्ध्य हो, परंतु सिद्धि और असिद्धि में समम कुर्यात्, सम रहकर काम करना चाहिए। दैवम ही फल साधनम, दैव अर्थात ईश्वर ही फल देने वाला है, फल प्राप्ति का साधन है। कंस के मनोरथ को आप सुन रहे थे कल, किस तरह से मनोरथ कर रहा है। वास्तव में कंस बहुत भाग्यशाली व्यक्ति था, जिसके नगर में, जिसके अखाड़ा में भगवान गए, दर्शन दिए और अपने हाथ से मारे। कंस कोई ऐसा हम लोगों की दृष्टि में क्रिटिसाइज का विषय नहीं होना चाहिए, तो भाग्य देखना चाहिए जिसके घर में भगवान आए, दंगल किए, दर्शन दिए, सब कुछ, जो सदा कृष्ण का चिंतन किया करता था, एक सेकंड भी और किसी का चिंतन नहीं करता था। नारद जी ने तो यहाँ तक कहा है कि जितना द्वेष से, भय से चिंतन भगवान का होता है, उतना भक्ति से नहीं। न तथा भक्ति योगे न इति में निश्चिता मति, इसीलिए वे दैत्यों को, असुरों को द्वेष में ही लगाते थे, उससे ज़्यादा चिंतन करते थे और उनकी शुद्धि होती थी। भक्ति से जो भगवान का स्मरण होता है वो उतना प्रगाढ़ नहीं होता है जितना द्वेष से होता है। कौन से अपश्यत तन्मयम जगत, सारा जगत कृष्णमय दिखाई देता था कंस को। भगवान के जन्म के पहले ही, अवतार के पहले से ही वो इस तरह कृष्ण भावना भावित था। और भक्त लोग तो जप करते हैं, आरती करते हैं, परंतु फिर भी मन है पूरा कृष्ण में लगा है, ये नहीं कहा जा सकता। और बहुत बहुत चीज़ों में लगा रहता है। कंस का मन बिल्कुल कृष्ण में लगा था। तो कंस भाग्यशाली है, तो वह विविध प्रकार से मनोरथ कर रहा था। उसका सेंट्रल विचार था किसी तरह हम मरे ना, हम बच जाए। तो अपनी मृत्यु टालने के लिए कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए कहा अक्रूर जी से। याद है कि जिनके हाथ से मृत्यु है वे दूर हैं तो अच्छा है ना, कृष्ण दूर हैं तो अच्छा है, लेकिन जिसके हाथ से मरण है उसको मारने के लिए कंस बुलाना चाहते। जब बुद्धि उल्टी हो जाती है तो आदमी उल्टा ही सब कुछ देखता है। जितना दूर मृत्यु रहे उतना ही ठीक है ना। तो मृत्यु से बचने के लिए मृत्यु को डायरेक्ट बुला रहा है। इन बातों को सुने अक्रूर जी, ये भी कंस कहा कि वे आएंगे तो हाथी से मरवा देंगे, हाथी से बच गए तो पहलवानों से मरवाऊंगा, और पहलवानों से भी बच गया तो अपने हाथ से मारूंगा। कहने का आशय ये था। ऐसे पृथ्वी निष्कंटक हो जाएगी, मैं एक छत्र सम्राट रहूँगा, भोग भोगूंगा, हमारे ससुर हमारे सहायक हैं, हमारा फ्रेंड इतना बड़ा बलिष्ठ है, और हमारे और भी जो प्रेमी हैं, संबर, बाण, नरक, ये सब हम पर जान देने के लिए प्रस्तुत, हमारे लिए गला कटा सकते हैं। उसे कहने का आशय ये था। तो आप जाइए, आपको कोई परिश्रम नहीं पड़ेगा। रथ इतना आकर्षक है कि रथ पर चढ़ने के लिए दोनों उतावले हो जाएंगे। रथ ले जाइए, लाइए, मैं आपके आश्रय में हूँ।
आप पर हमें पूरा विश्वास है, आप हमारे हितैषी हैं। तो मैं कृष्ण बलराम को मारना चाहता हूँ, अब जा कर के लाइए, देर मत कीजिए। तो ये बात सुन करके अक्रूर जी कहे कंस से कि महाराज, आपने जो विचार किया है मृत्यु से बचने का, ये बहुत अच्छा किया है। वास्तव में मरने से बचना सभी चाहते हैं, तो आप बचना चाहते हैं, बचने के लिए उपाय सोचे हैं, जिसके हाथ से मृत्यु है उसको ही मार दें, तो अच्छा विचार है। वास्तव में कोई गलत विचार नहीं है, यहाँ तक ठीक है। मृत्यु से बचने के लिए जो आप सोच रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन कृष्ण बलराम का मन में सोचते हैं, कृष्ण बलराम को बुला करके उनको मारने का जो विचार कर रहे हैं, इस पर कहते हैं अपना दोष मिटाने के लिए अक्रूर जी कहते, मनुष्य को चाहिए कि किसी कार्य में सफलता मिले या न मिले, वो समभाव से काम करे। तो अपने लिए कह रहे हैं, अपने लिए ही कह रहे हैं कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। स्वामी का कार्य है स्वामित्व तो करना, सेवक का काम है सेवा करना, तो मैं जाऊंगा, लेकिन सिद्धि और सिद्धि में सम रह करके काम करना चाहिए। नीति शास्त्र बताता है क्या होगा श्री कृष्ण बलराम जी के आने के बाद यहाँ क्या होगा। आप तो सोचते हैं कि उनको, ये मन में अक्रूर जी कह रहे हैं कि आप तो सोचते हैं कि उन दोनों को मारा जाएगा, आप अजर अमर रहेंगे, लेकिन होगा ठीक उल्टा। आपका सारा प्लान, सारा मनोरथ धरा का धरा रह जाएगा, आप परसों ही इस लोक से विदा हो जाएंगे। और सब बाण, नरक, जरासंध आदि सब देखते रह जाएंगे। मन में कह रहे हैं, तो इसलिए सिद्धि और सिद्धि में सम रहकर काम करना चाहिए। उनको उपदेश नहीं कर रहे हैं, अक्रूर जी अपनी स्थिति बता रहे हैं कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन कौन सी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, आपकी कुछ सिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी, इस विषय में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दैवम ही फल साधनम, दैव ही फल का साधन है। साधन मतलब उपाय। फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या फल मिलेगा, इसको दैव ही जानता है। कभी कभी लोग सवारी से चलते हैं, कार से या ट्रेन से, कि हम पहुँचेंगे यहाँ पर, ये काम है, ये काम है, वो काम है, तब तक बीच में ही दैव गाड़ी उड़ा देता है। उनका मनोरथ नहीं होता है, वो तो मनोरथ करते हुए जाते हैं, यहाँ खाएंगे, ये गीत सुनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नाच तमाशा। बहुत से लोग मनोरथ करते हैं, यहाँ पहुँचेंगे, वहाँ इतना धन कमाएंगे, वहाँ इतना ये करेंगे, वो करेंगे, तब तक दैव एक्सीडेंट कर देता है। दैवम ही फल साधनम। दैव का अर्थ है देवता, भगवान विष्णु की इच्छा या विष्णु दैव। ये व्यक्ति का कर्म, उसको भी दैव कहते हैं। कर्म फल में क्या लिखा है पता नहीं है, तो ईश्वर ही सब कुछ करता है। फिर थोड़ा सा उसके मनोरथों पर क्रिटिसाइज करते हुए बोल रहे हैं सेवक, इसीलिए उसके मन के विरुद्ध नहीं कर सकते। तो अब थर्ड पर्सन में बोलते हैं, मनोरथान करोत उच्चैहि जनो दैव हतानपि। जन, जो जन्म मृत्यु में पड़ा हुआ जीव है, पराधीन है इस शरीर के भीतर, वो मनोरथान उच्चैहि मनोरथान करोति, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा मनोरथ करता है। यह करूँगा, यह करूँगा, यह प्राप्त करूँगा, इसको उच्च ही मनोरथ करता है। हवाई किला बनाता रहता है। जैसे कोई आदमी हवा में कंस्ट्रक्शन चालू करे आकाश में, कि ऐसे फाउंडेशन डाल रहा हूँ, इतना रूम बना रहा हूँ, ये लिविंग रूम होगा, ये अंतरपुर होगा, इसमें अपनी पत्नी सोएगी, इसमें बच्चे रहेंगे,
डाइनिंग रूम रहेगा सब, और केवल मतलब मनो आकाश में मन में सोचता है, लेकिन इसके बाद कुछ बनता नहीं है वहाँ। तो मनोरथान करोत उच्च, मनुष्य बहुत ऊंचा ऊंचा मनोरथ करता है। दैव हता न पी, और देखा जाता है कि उसके मनोरथ पर दैव पानी फेर दे रहा है, सफल नहीं होता है, फिर भी मनोरथ करता रहता है। जैसे आप अक्रूर जी मन में कह रहे हैं, जैसे आप इतना मनोरथ कर रहे हैं, कब से भेजे पूतना को और उसके बाद तृणावर्त आदि को भेजे, ये मारेगा वो मारेगा वो मारेगा, वो सब मर गए। दैव हतान, इसको अक्रूर जी कह रहे हैं। ईश्वर विफल करता है। मैन पर्पसेज गॉड डिस्पर्सेज, वो दैव अव्याहत करता है, फिर भी आदमी मनोरथ करता ही रहता है, करता ही रहता है। यहाँ तक कि मृत्यु शज्या पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी मनोरथ करता रहता है। यह आश्चर्य की बात। कहे ठीक है, आप जैसे मनोरथ कर रहे हैं, पृथ्वी निष्कंटक हो जाएगी, मैं सुख भोगूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो और जुझते हर्षों का ध्यान, सफलता मिलती है तो हर्षित होता है, और विफलता मिलती है तो शोक का ध्यान, शोक होता है। हमेशा या तो फाल्स सुखी खुशी में या दुख में, बिना मतलब के। दुख भी फाल्स है, सुख भी फाल्स है इस जगत में, मिथ्या, पर फिर भी उससे हर्ष और शोक से जुड़ता रहता है, हर्ष शोक से जुड़ता रहता है। और वह व्यक्ति तो जुड़ता ही रहता है जो खास उससे प्रभावित है या उसमें भाग लिया है। मुझे याद आ रहा है ये वर्ल्ड कप का, जिसमें क्रिकेट को लेकर के इतने हताश हुए इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ी, और उसके कारण उन लोगों के 2-4 खिलाड़ियों के कारण सारा देश रो रहा था, शोक से ग्रस्त हो रहा। हमने सुना बम्बे में कि कोई हार जाता है क्रिकेट वगैरह में, और वो लौटता है अपने गांव, अपने डेरा पर, तो रास्ते में कुछ लोग फूल पत्थर आदि लेकर खड़े रहते हैं, टमाटर उस पर मारते हैं, उसका स्वागत नहीं करते हैं। ऐसा सुना मैं बॉम्बे में, तो वो टमाटर फेंकते हैं, गाली देते हैं, और सब शोके न जुझ जाते, तो शोक से जुक्त रहते। और अगर जीत गए, क्या जीत हुई कि एक बाल जो है एक दिशा में चला गया, ये चला गया, यही बहुत बड़ी सफलता है। और क्या उसका सिद्धांत है मैं तो नहीं जानता हूँ, केवल लड़कों को देखता हूँ खेलते हुए, लेकिन वो किसी खास पृथ्वी के कोने में, किसी आकाश में अगर वो चला जाए तब तो सफलता है, नहीं गया तो विफलता है। इस तरह का ज्ञान ये मूर्खों का वास्तव में काम है। ऐसा हर्ष शोक इन छोटी छोटी बातों के लिए करना, तो मनुष्य मनोरथ करता है, और उसके मनोरथ के अनुसार थोड़ी सी सफलता मिलती है तो हर्ष, और विफलता मिलती है तो शोक। इस तरह से जूझते निरंतर सुखी दुखी रहता है। और दैव के द्वारा हत मनोरथ होता है, पूरा नहीं होता है, फिर भी वो करता रहता है। तथापि आज्ञाम करोमि ते, फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। कितने विद्वान हैं अक्रूर जी, बोलते हैं ऐसी बात बोले, डायरेक्ट आक्षेप था कंस पर, लेकिन वो बोका आदमी समझ नहीं पाया, वो बेवकूफ़ समझ नहीं पाया। अक्रूर जी अपना दोष पूरा मार्जन कर दिए, क्योंकि जा रहे हैं इसकी आज्ञा से, इसको कृष्ण बलराम को लाने के लिए, और कृष्ण बलराम से बातचीत करेंगे ये एकांत में।
कि आपके माता पिता को जेल में बंद कर दिया है और जादव सारे दुखी हैं, कृपया प्रभु चलिए और कंस का वध कीजिए। ये कहेंगे, अथवा हरीश्वरी जी कहते हैं कि वे चुप रह गए, कुछ नहीं कहे, जो करना होगा कृष्ण करेंगे। क्रूर जी जाकर वहाँ बताए नहीं, खाए पिए आराम से रहे। नंद बाबा कुशल पूछने लगे, कृष्ण बलराम एकांत में बात करने लगे अक्रूर जी से। और कृष्ण जब पूछे कि हमारे पिताजी कैसे हैं, वसुदेव जी कैसे हैं, माँ कैसे है, तब तो अक्रूर जी कहे होंगे कि अभी अभी कारागृह में बंद कर दिया है कंस। इतना ही कहना काफ़ी था। तो कृष्ण की आने की इच्छा हो गई। पहले अक्रूर जी शंकित थे कि आएंगे कि नहीं आएंगे भगवान। तो कंस से कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो, क्या होगा नहीं होगा, अब दैव ही जानता है, फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँ। तथापि ते आज्ञाम करो, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। और यह कह करके अक्रूर जी अपने घर चले गए। ये बिल्कुल रात में बात हो रही थी, लगभग आधी रात के समय, आधी रात हो ही गई होगी। वो चिंता के कारण कंस सारा आयोजन कर रहा था, कल फेस्टिवल करना है, ये सब स्टेडियम बनाना है, क्या क्या बहुत जाल उसके सामने था। तो अक्रूर जी को कहा केवल लाने के लिए, जबकि यहाँ की व्यवस्था उनको देखनी थी। वे महामंत्री थे, लेकिन फिर भी कहा पहले तो लाइए, पहला काम तो है कि उनको लाना है, और यहाँ की सारी व्यवस्था मैं देख लूँगा, लाइए। श्री को एवं आदिश्य चाक्रूरम मंत्रिणश्च विसृज। इस तरह से अक्रूर जी को आदेश दे करके, अनुरोध करके, और मंत्रियों को भी आदेश दे करके, मंत्री जो सब वहाँ भरे पड़े थे, और उनको कैसे कैसे मंच बनाना, और सब प्रसाद डिपार्टमेंट, बहुत डिपार्टमेंट होता है ना फेस्टिवल का। तो सारा सबको समझाया, महावत को, पहलवानों को कई बार, तुम समझ गए ना क्या करना है, क्या करना है, आपको इस स्थान पर खड़ा होना है, ऐसे होना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे सारी चिंता। तो उनको कह करके अक्रूर जी को और मंत्रियों को, पहलवानों को, सबको कहकर समझा बुझा करके, तब इसके बाद अपने घर में गया। वो उठा सिंहासन से, और अपना जो सोने का उसका घर था, मतलब स्लीपिंग करने का घर, सोने का मतलब गोल्डन नहीं, शयन करने के लिए जो कक्ष था उसमें चला गया। उस शयन तो नींद हराम हो गई थी, वो सोता नहीं था, लेकिन ऐसे गया लेटने के लिए। प्रविवेश गृहम कंस तथा अक्रूर स्वमालय। कंस अपने घर गया, अक्रूर जी अपने आलय में गए। आलय घर को कहते हैं जहाँ व्यक्ति लीन हो जाता है। घर में प्रवेश कर गया तो अब लीन ही एक प्रकार से हो गया वहाँ, अब व्यक्ति उसको आलय कहते। तो अपने आलय में गए अक्रूर जी, कंस गया अपने घर में। दोनों बहुत बड़े बड़े मनोरथ करे। कंस मनोरथ करता था, वह अक्रूर जी भी बहुत बड़ा मनोरथ करेंगे। अक्रूर जी के सारे मनोरथ सफल होंगे और कंस का सारा मनोरथ चकनाचूर होगा। दोनों कृष्ण भावना भावित। कंस कृष्ण का चिंतन कर रहा था भय से, और भक्ति से अक्रूर जी चिंतन करते। दोनों नहीं सोए, केवल घर में गए। अक्रूर जी एकादशी का उपवास किए थे, तो वैसे भी रात्रि जागरण करना था, आवश्यक था विष्णु भक्त के लिए। तो वे रात्रि भर जगे, भगवान का कीर्तन करते रहे, और प्रातः काल उठकर स्नान किए। स्नान करके वे निकले रथ ले करके। कंस क्या किया, अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कुछ बोल नहीं रहे, केवल अपने घर में गया वहाँ। वो नहीं बोल रहे तो हम लोग क्या बोले कि क्या कर रहा था, किसी को फोन कर रहा था, क्या कर रहा था।
तो व्याकुल था।